जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में राहु क्या फल देते हैं। अब राहु के प्रथम भाव में अलग फल हैं, द्वितीय भाव में अलग फल हैं, लेकिन अष्टम भाव में सामान्यतः स्थिति के राहु हों तो वो क्या फल देंगे, जानना चाहिए आपको। जो ज्योतिष प्रेमी है, ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी अपना मन रखते हैं, तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 12 जून सन 2023, दिन सोमवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। राहु ऐसे ग्रह हैं कि ये किसी भी कार्य को बहुत तेजी से कराते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु आपकी अच्छी स्थिति की हो तो ये राजा बना देते हैं। नाना भांति के कार्यों में जहाँ सफलताएं रुकी पड़ी हों और राहु आपके अच्छे हैं, महादशा में आते ही, अंतरदशा में आते ही या उस ग्रह भाव में आते ही ये व्यक्ति के कार्यों को, जो भी उसके कार्य रुके पड़े हैं, उन्हें बहुत तेजी गति से सुचारू रूप से चला देते हैं। राहु जब कुपित रहते हैं या राहु कमजोर रहते हैं तो उसी प्रकार से व्यक्ति को वेदनाएं भी जीवन में झेलनी पड़ती हैं। अब अष्टम भाव में सामान्यतः राहु का क्या फल होता है। जन्म पत्रिका में अष्टम भाव कहाँ होता है, ये देखिए, आपके सामने कुंडली है। इस कुंडली में जो इसका ये अष्टम भाव है, जहाँ ये तीर का निशान एरो का है, ये किसी भी जन्म पत्रिका का अष्टम भाव यही होगा। अष्टम भाव यही होगा, ठीक है। अब इस अष्टम भाव में राहु विद्यमान हो जाए तो राहु क्या करते हैं, जन्म की स्थिति अक्सर ऐसी देखी गई है, ऐसे व्यक्ति की सामान्य सी जन्म की स्थिति रहती है और उस व्यक्ति का बचपन थोड़ा परेशानियों में व्यतीत होता है। परेशानियों में बचपन चलता है, सामान्य सी स्थिति रहती है और कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातूनी, फालतू बोलने वाला भी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है, या बातूनी होगा या कई बार उसकी बातें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली नज़र नहीं आएंगी। अष्टम में राहु होगा, लेकिन राहु की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी कि राहु की डिग्री क्या है, राहु की स्थिति क्या है, राहु किस दृष्टि में है, किस ग्रह की दृष्टि में, ये सारी चीज़ें भी हमें मायने रखती हैं। तो बचपन की स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहेगी, सामान्य स्थिति में वो पलेगा, बड़ा होगा व्यक्ति, और थोड़ा सा कई बार कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बोलने की उसको आदत रहेगी। पेट का रोगी भी वो व्यक्ति रह सकता है। अब एक चीज़, उसके धर्म के प्रति यदि हम चलें तो धर्म के प्रति वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मन में उसकी लालसाएं नहीं होंगी। सामान्य स्थिति से वो व्यक्ति धार्मिक होगा। एक तो वो व्यक्ति होता है बिल्कुल अधार्मिक होता है, नास्तिक होता है, ऐसी स्थिति नहीं होगी। धार्मिक होगा लेकिन बहुत बड़ा वाला धार्मिक नहीं होगा। सामान्य स्थिति से धर्म की तरफ उस व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी। अब यदि आपकी, आपके बच्चे की, किसी की भी कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठे हैं तो कई बार ये भी सुनने में आता है कि हम बच्चे को बहुत कहते हैं, बेटा हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो, भगवान का नाम ले लिया करो, और राहु उसके वहाँ सही ना हो। दो बातें हैं, सही राहु सही फल देगा और अशुभ राहु, कमजोर राहु कमजोर फल देगा। तो वहाँ उस व्यक्ति के अंदर धार्मिक गतिविधि, धार्मिक भावना उस व्यक्ति की कमजोर रहेगी। सामान्य स्थिति का राहु होगा तो धार्मिक स्थिति उस व्यक्ति की सामान्य रहेगी। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करेगा और ऐसा भी नहीं है कि वो भगवान की तरफ हाथ भी नहीं जोड़ेगा। हाथ जोड़ेगा, मानेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा धार्मिक गतिविधि उसके अंदर नहीं होगी। अष्टम भाव का राहु आपको किन किन कामों में सफलता दिला सकता है, आप उन चीज़ों को भी नोट करिए। अष्टम भाव में विराजमान राहु आपको एक अच्छा कवि बना सकता है, लेखक बना सकता है, पत्रकार बना सकता है, स्पेयर पार्ट्स, मोटर,
पार्ट्स की दुकान से आपको विशेष प्रकार का लाभ दिला सकता है। शेयर मार्केट में एक बहुत अच्छा खिलाड़ी, एक बहुत अच्छा मास्टर आपको यहाँ बैठा राहु बना सकता है। तो ये स्थिति राहु की होती है। और राहु की जो महादशा होती है वो 18 वर्ष की होती है। कुत्ते की सेवा करने से राहु प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए अगर आपके राहु कमजोर हैं। ब्रेड देना चाहिए, बिस्किट देना चाहिए। पक्षियों को 7 तरह का अनाज राहु के लिए डालना चाहिए। पानी में जल जो होता है, जल में मछलियों को अनाज खिलाना चाहिए, तो भी आपके राहु बहुत अच्छे होते हैं। संध्या कालीन राहु का बीजात्मक मंत्र जपना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा अगर आपके राहु कमजोर हैं तो। उसी के साथ साथ श्वेत चंदन महकता हुआ अच्छी क्वालिटी का, उसमें नीला डोरा बांध करके दाहिनी बाजू पर बुधवार या शनिवार की संध्या में बांधने से या गले में पहनने से किसी चांदी आदि के उसमें ढोलना में, तो भी हमारे राहु इससे उज्जवल होते हैं। राहु का जो मुख्य रत्न होता है वो गोमेद होता है। इसे गोमेद क्यों कहा जाता है? अगर हम उसे सूर्य के प्रकाश की तरफ पड़ें या किसी रोशनी की तरफ उस गोमेद को हम ऐसे देखें तो गो माने गाय, मेद माने मूत्र। गोमूत्र जैसा जो देखने में हमें लगे उसे हम गोमेद कहते हैं। तो राहु का रत्न आप किसी अच्छे मर्मज्ञ से, विद्वान से मिलकर के गोमेद भी धारण कर सकते हैं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम बाबा वीर बजरंगी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आपकी जन्म पत्रिका में यदि ग्रह पीड़ा कारक हों, उस पीड़ा को दूर करने के लिए नाना भांति के उपाय भी हैं। उसके लिए आप कहीं भी अपनी जन्म पत्रिका, और यदि जन्म पत्रिका नहीं है, डिटेल नहीं है, तो हाथ की रेखाएं भी आप दिखा सकते हैं। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप हमारे संस्थान से भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरी बात, हमारे संस्थान में समय समय पर ऐसे विशेष आयोजन किए जाते हैं जिनसे आपकी ग्रह चाल अच्छी हो, आपका जीवन अच्छा हो, आपके जीवन में श्री समृद्धि आए और आपके कष्टों का निवारण हो। उसी के लिए 18 जून को एक विशेष प्रकार का रुद्र पूजन किया जा रहा है। आप जो भी साधक उसमें आ रहे हैं, एक अच्छी भावना लेकर के आएँ, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।